आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ हमारे एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन से। उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपनी डिग्री ली है और उन्होंने जॉब शुरू कर दिया एज एन इंटरेस्ट। 3 साल से वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज के कॉम्पिटिटिव एरा में वो अपने आप का स्किल सेट कैसे इम्प्रूव करें। एक जगह स्टक हैं, नया काम आ नहीं रहा है, काम से अब वो बोर हो रहे हैं। तब उन्होंने सौरभ सर में एक मेल लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि मैडम मैं इतना I'm so much into graphic designing, but still I'm not able to make my career in graphic designing. एक ही जगह स्टक, एक ही जगह रूटीन वर्क वो कर रहे हैं। तो सर आज मैंने सोचा क्यों ना हम उन लोगों के बारे में बात करें जो कहीं ना कहीं स्टक हो गए अपने करियर में। बिल्कुल। तो कैसे वो अपने करियर को अपग्रेड करें। बिल्कुल, आप ग्राफिक डिजाइनर्स पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं। देखिए, ग्राफिक्स अपने आप में कमाल का स्किल सेट बहुत अच्छा। अगर आप देखेंगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया में आपको कुछ भी डालना तो ग्राफिक्स चाहिए। बिल्कुल जरूरत है। और जहाँ तक मैं डिजाइन को समझता हूँ, डिजाइन इज नॉट ओनली अबाउट अ फोटोशॉप और कोड और फाइल। बिल्कुल सही। डिजाइनिंग का मकसद है कम्युनिकेट विद योर यूजर्स। बिल्कुल सही। डिजाइनिंग एक अच्छे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही। और ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा स्किल सेट है। देखिए, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अब देखिए कितने बड़े बड़े डिजाइनर्स हो रहे हैं, कितने अच्छे डिजाइनर्स काम कर रहे हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा, ये भी एक हाई पेइंग जॉब है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में स्टक है तो आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सारे फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया का एक नियम है और नियम ये है कि जो अपने स्किल सेट पे पैसा इन्वेस्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहा है। आप देखिए, लोग चाहते हैं कि फटाफट लोगों का करियर बने। टाइम थोड़ा कम है। इंफॉर्मेशन आज के जमाने में काफी मौजूद है और उससे सबसे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको लॉन्ग रन में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सैलरी दुगना और तिगना हो जाए आने वाले 2 साल और 3 साल में, तो मैं आप सबसे यही बात कहूंगा कि आप अपने स्किल सेट को दुगना और तिगना कर लें। बिल्कुल सही। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हम जो काम हम कर रहे हैं, अगर हम इसमें प्यार कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी गुंजाइश है कि अगर स्किल सेट इंप्रूव किया जाए तो बहुत अच्छा चला जाए। और मैं डिजाइनिंग को, देखिए, मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ कि डिजाइनिंग जो है, इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ब्रांड। ब्रांड किस तरह से बात कर रहा है। बिकॉज अब हमारे पर्सपेक्टिव से हमको लगता है वो तो एक डिजाइन है, वो डिजाइन लाखों लोगों से कम्युनिकेट करता है। बिल्कुल सही। सो आपने जो मेल पढ़ा, मैंने भी उस मेल को मैंने गो थ्रू किया, मैं उनसे बातचीत भी किया और यही नहीं, काफी ग्राफिक डिजाइनर्स मैंने देखे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप स्टक हैं तो 2-3 चीजें आपको काम करना है। नंबर 1, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हो सकता है आप ग्राफिक डिजाइनर या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हैं, अगर आपको स्केल करना है तो आप ध्यान रखिएगा ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ आप एक बिजनेस ओनर भी हो गए अभी। अब आपको समझना पड़ेगा बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको स्किल सेट सीखना पड़ेगा ताकि आपको क्लाइंट्स आए। बिल्कुल सही। तो आपके सामने अगर आप, तो क्योंकि आप देखिए ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत हद तक कहीं वहां पे भी स्टक होंगे कि रोटेशन ऑफ काम नहीं आ रहा है। बिल्कुल। या फिर वो स्टक है कि वो बड़े क्लाइंट्स के पास नहीं आ पा रहे। तो आपको समझना पड़ेगा बड़े क्लाइंट्स लाने के लिए आपको तैयारी भी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। सो जो क्लाइंट आपको, देखिए, और डिजाइनिंग का फील्ड ऐसा है कि एक क्रिएटिव के 5,000 रुपए मिलते हैं, एक क्रिएटिव के 250 रुपए मिलते हैं, एक क्रिएटिव के लाख रुपए मिलते हैं। ये ऐसा काम है जी। सो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहली बात, आपको स्किल सेट अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी सवाल है डिजाइनिंग में क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं आप। सो अगर आप डिजाइनर हैं तो वीडियो एडिटिंग के फील्ड में जाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होंगे जिसपे काम किया जा सकता है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो एडिटर बन जाए, मैं सिर्फ स्किल सेट के बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखें। आप बिल्कुल ना ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ये आपको बड़ा फायदा कर सकता है। अच्छा, कैसे बड़ा फायदा करेगा वो एक बार समझ लेते हैं। बिल्कुल। नंबर 1, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप ये कर पाएंगे कि किस तरह से बाकी लोग डिजाइन बना रहे हैं, कौन कौन सा एड्स अच्छे चल रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर एड चल रहे हैं तो किस तरीके से वो बिजनेसेस को फर्क ला पा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। सो आपको समझ में अगर डिजाइनिंग किस तरह से होना चाहिए, बिकॉज आप समझिए अगर आप फेसबुक एड्स बना रहे हैं, इंस्टा के एड्स बना रहे हैं, तो ये अभी बहुत एडवर्टाइजर्स एड चला रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कमाल के एड्स बनाने होंगे। दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकते हैं तो आप एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस 2 तरीकों से मेजरली बढ़ता है। अगर मोटा मोटी तरीके से बात करूं, एक हो गया कि आप क्लाइंट बदल दें। कहने का मतलब अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जो आपको महीने के 15,000 रुपए दे रहे हैं, आप 35,000 के साथ काम करें, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा दें और नए लोकेशंस पे चले जाएं, तो ये बिजनेस बढ़ पाएगा। 2 मेजर तरीके हैं।
सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो साथ साथ दूसरे स्किल सेट्स पे लीजिए जो आपको बड़ा मदद कर सकता है एक बड़ा क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, आप सोशल मीडिया के सर्विसेज दे सकते हैं। कोई ग्राफिक्स तो बना ही पा रहे हैं और आप देखिए इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए, कैनवा आ गया है, क्रेलो आ गया है, काफी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो अच्छे क्रिएटिव्स में आपको मदद करें। आपको सिर्फ ये देखना है किस तरह से कंटेंट को स्केल कर सके। और मैं आपको बता दूं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियों को समझ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सभी ग्राफिक डिजाइनर को सीखना चाहिए कि किस तरह से कंटेंट को स्केल करें। और मैं आपको बता सकता हूं काफी ऐसे तरीके हैं जिससे आप कंटेंट को स्केल कर सकते हैं। कंटेंट को स्केल करने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए किसी आप क्लाइंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहे हैं, उनके सोशल मीडिया के क्रिएटिव्स बना रहे हैं और आप मान लीजिए 4 घंटे में 2 क्रिएटिव बना रहे हैं। सवाल है 4 घंटे में 4 क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं? efficiency पे काम किया जा सकता है। yes, that too making sure कि नहीं क्वालिटी कंटेंट मिले। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें छोटा इन्वेस्टमेंट किया जा सके और कमाल का काम आ सके। सो दूसरा चीज आपको इंपॉर्टेंट हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। आप क्रिएटिव्स अच्छी तरह से आप काम कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया की काफी सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग करें, आप पेड एड सेल कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स में काम कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर है, मैं आपको बता दूं लैंडिंग पेज में अच्छा काम हो सकता है। थोड़ा सा देखिए, जब मैं आपको बोलूं लैंडिंग पेज पे थोड़ा काम कर लीजिए या कंटेंट राइटिंग में थोड़ा काम कर लीजिए, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, आप बारीकियां, लेयर और तमाम चीजें सीखते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो सकता है। सो आप लैंडिंग पेज हो गया, जितने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए, आप लैंडिंग पेज में आ सकते हैं। सो आप बुके ऑफ सर्विसेज सोशल मीडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। वो क्या है ना सर कि लोग एक ही तरीके से चल रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड भी स्टक हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि अरे क्रिएटिव के अलावा एड भी रन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो एडिटिंग अगर हम सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए सर तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम में लोग आजकल वीडियोस ही पसंद कर रहे हैं। 100%। जो एड रन हो रहे हैं, जो सक्सेसफुल एड रन हो रहे हैं, वो वीडियोस पे। बिल्कुल। अब तो कैरोसेल वीडियोस भी आ गए सर। पहले हम लोग जो है इमेजेस डालते थे, अब कैरोसेल वीडियोस। बिल्कुल। तो आपने ये बहुत अच्छी बात की। तो सर अगर हम ये ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ एडिटिंग भी सीख लें और अगर डिजिटल की स्ट्रैटेजी यूज करें तो करियर कैसे हेल्प करेगा, वो लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए एक चीज आप समझिएगा, फॉर एग्जांपल जहां तक हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बायर्स जर्नी पे काफी निर्भर करती है। हर एक स्ट्रेटेजी बायर्स जर्नी का मतलब हो गया कि कस्टमर आपको पहचानने से लेके कस्टमर जब अपने पेन पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है, और कस्टमर जब अपने पेन पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने से लेके जब आपके पास एडमिशन ले लेता है या आपका सर्विस ले लेता है, वो एक जर्नी को फॉलो करता है। सो हम उसको टेक्निकली उसको कंटेंट मार्केटिंग फनल भी बोलते हैं, बायर्स जर्नी भी बोलते हैं। तो हर एक स्टेज का अलग अलग कंटेंट है, जिसको हम टॉप ऑफ फनल, मिडिल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल बोलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा डिजाइन कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे बायर्स पर्सोना बना पाएंगे। इसकी भी सर्विसेज लोग सेल करते हैं, मैं आपको बता दूं। तो आपको समझ में आएगा कि भाई जब आपका डिजाइन, कौन सा डिजाइन कहाँ काम आएगा। तो आप बहुत सिर्फ यही नहीं कि आप ये देखें कि बाकी लोग क्या ऐड चला रहे हैं, आप उससे इंस्पिरेशन लिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही से ऐड चलाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या क्लाइंट के बिजनेस के लिए या फिर क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीख लेंगे आप जो आपको 100% नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएगा। बिल्कुल सही। दूसरी बात है कि ये कैसे फायदा करेगा, तो जैसे मैं आपको बता दूं, आप नए बुके ऑफ सर्विसेज शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया सर्विसेज शुरू कर दीजिए आप। बिल्कुल। दूसरा बात, अगर आप कंटेंट स्केलिंग पे काम कर रहे हैं, अगर आप कंटेंट स्केलिंग काम कर, तो आप सिर्फ ये चीज देखिए कि 4 घंटे को कैसे प्रोडक्टिव बढ़ाया जा सके। आप यहाँ पर 4 घंटे में 1 क्लाइंट कर रहे हैं, क्या 4 घंटे में 2 क्लाइंट हो सकते हैं? मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल हो सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है हल्का सा, और वो आप उसको स्केल कर सकते हैं। तीसरी चीज, फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज आप दे सकते हैं। मतलब एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके लिए पूरा पैकेज हो जाता है। बिल्कुल। आप लैंडिंग पेज भी थोड़ा सा काम कीजिए, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, लैंडिंग पे थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको कंटेंट राइटिंग का थोड़ा आएगा, तो भी चीजें सीखी जा सकती है। स्किल्स हैं, टूल्स हैं, दिमाग है, बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर आपको पता होगा तो ही आप दूसरों से काम भी नहीं करवाएंगे। 100% पेज में कंटेंट कैसे जाएगा, अगर आपको इसका थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप किसी से बेहतरीन कंटेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर आप कहीं पर मान लीजिए जूनियर ग्राफिक डिजाइनर जैसा काम करे, सीनियर काम करे, तो मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़े। अब सीधी बात है, सीनियर से मैनेजर लेवल पे या फिर मिडिल से लेकर टॉप मैनेजमेंट में कैसे पहुंचेंगे आप? जो आगे बढ़े, आप आर्ट डायरेक्टर्स को देख लीजिए या फिर आप इस प्रोफेशन में लोगों को देख लीजिए, दे ऑलवेज वर्क ऑन देयर स्किल सेट्स। करेक्ट। सो अगर आप लोगों से बेहतर बनना होगा आपके सामने, सो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, आप एक होलिस्टिक 360 डिग्री अप्रोच भी लेके चलिए। बिल्कुल। सो अगर आप, तो इससे क्या होगा, व्हेन यू लर्न दिस थिंग्स यू गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तब आपको समझना, अच्छा ये क्रिएटिव यहां पर काम कर रहा है,
बराबर है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ऑफलाइन का जो क्रिएटिव वो थोड़ा अलग हो सकता है, डिजिटल का थोड़ा अलग हो सकता है, बट ऑफलाइन ऑनलाइन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली जाता है, क्योंकि काफी ब्रांड्स हैं, दे रन ऑफलाइन कैंपेन्स एंड दे सेम चीजें ऑनलाइन पे भी फॉलो करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको स्पीड तेजी से बढ़ जाएगा, आपको समझ में आएगा भाई कि किस तरह से पिच कर सकते हैं, आप खुद के बिजनेस के लिए अपना एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो आपको क्लाइंट लेकर के। तो आपको ये देखना है कि आने वाले फॉर यू आपको सोचना पड़ेगा 3 महीने 4 महीने में हाउ यू डिफाइन योर ग्रोथ, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। सो हो सकता है फॉर एग्जांपल आप डिफाइन करना चाहते हैं, अगर आप महीने के 25,000 कमा रहे हैं तो 50,000 कैसा हो सकता है आने वाले 6 महीने में, इस पे सोचना पड़ेगा आपको। आपको ये सोचना पड़ेगा, अच्छा अगर मैं इस कंपनी में तो इस कंपनी से इस पोजीशन में कैसे जाऊं, मैं बस एक क्लाइंट से मैं 2 क्लाइंट कैसे करूं। तो आपको तमाम चीजों पे आपको बिल्कुल काम करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज तो पक्का है कि ग्राफिक्स के साथ डिजिटल एक कमाल का काम करेगा। और हमने काफी यहां पर देखे, और एक और पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट में लोग ग्राफिक डिजाइनर्स को ढूंढते हैं और ग्राफिक्स के साथ डिजिटल एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हम तो देखिए काफी रिक्रूटर्स के साथ काम करें, कई बार रिक्रूटर्स पूछता भी है कि अच्छा आपका डिजिटल मार्केटिंग क्या है बंदे। अब मान लीजिए जो स्टार्टअप कंपनीज है, जो 4-5 रिसोर्सेज बड़े नहीं हायर कर सकते, उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत सुपर्ब हो जाता है, कि उनको लगता है चलो एक बंदा ग्राफिक्स भी कर रहा है, ये एड्स भी चला पाएगा, ये फेसबुक एड्स भी कर पाएगा, और ये ब्लॉग लिखने में या मदद कर सकता है या कोऑर्डिनेट करने में मदद कर सकता है। तो आपको सिर्फ एक स्किल सेट नहीं, आपका 4 स्किल सेट हो गया, और इसीलिए वो आपको पैसा देना यहाँ पर बिल्कुल चाहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया ग्राफिक डिजाइनर्स के पर्सपेक्टिव। और अगर आपको अपना बिजनेस लाना है तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि आपको यूज केसेस पे काम करने पड़ेंगे। तो यूज केसेस का मतलब हो गया आपको पता करना होगा कि आपके डिजाइन किस तरीके से मदद कर रहे हैं। यूज केसेस पे काम कीजिए, क्लाइंट पिच कीजिए, पूरा आप समझिए किस तरह से डिजिटल काम कर रहा है, और उसके साथ बिजनेस लाना शुरू कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग करना और डिजिटल मार्केटिंग में पैसे बनाना दोनों अलग बॉल गेम है। इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रेटेजिक। और जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है ग्राफिक डिजाइनर्स को, तो काफी मदद मिलेगा इसके अंदर। मुझे यही पूछना था सर कि अभी जो नया एआई टूल आ गया है, बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है कि जो नॉन ग्राफिक डिजाइनर है, जिनको कोई नॉलेज भी नहीं, वो भी एआई के टूल से बनाते रहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ऑलरेडी नॉलेज है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, वो तो एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जितने एआई टूल्स है, पहले तो वो कैसे मदद करते हैं ग्राफिक डिजाइनर को, और कौन कौन से एआई टूल्स हैं जो सही पे उनका काम नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अच्छा हथियार आपके पास है तो उसका मतलब नहीं आप अच्छा चला लेंगे। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसमें मास्टरी करना पड़ता है। और टूल के साथ देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, क्योंकि हम तो काफी लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं लाख रुपए का सॉफ्टवेयर एक बार आप खरीद लेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा हर महीने पैसा देना होगा। अगर आप उसमें समय नहीं लगाएंगे, समय इज इक्वल टू मनी है, अगर आप समय नहीं देंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप एक महीने ज्यादा सॉफ्टवेयर को रख भी नहीं पाएंगे। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा आने वाले 3-4 महीने गोल अचीव करना क्या है मेरे को, और डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हो सकती है। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा, जैसे आपने बोला कि नए लोग आ गए तुरंत एआई ले लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है। क्योंकि नए लोग के लिए स्टार्टिंग में मान लीजिए जिनकी 20-25 हजार सैलरी, उनके लिए मुश्किल है 7,000 का टूल लेना, जब तक कि उनके दिमाग में कोई ये ना बताए भाई 7,000 इन्वेस्ट करके 50,000 कैसे बनेगा। अगर ये आइडिया ही नहीं होगा तो कभी 7,000 उड़ाल नहीं पाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही। सो पहली बात ये है कि एआई सॉफ्टवेयर जो अच्छे हैं, जो मार्केट में लीडर्स हैं, वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। दूसरा पार्ट, अगर कॉस्टली है तो कोई चिंता नहीं, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं जब कोई भी टूल में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूं इस टूल में डालने के बाद फायदा कहाँ होने वाला है, कितना होने वाला है। अगर मुझे पता है कि इसमें से फायदा होने वाला, आई पुट इनटू इट एंड आई विल ट्राई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तेजी से एक्शन लें और जल्दी फेल हो और जल्दी सक्सेस पाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो टूल्स पे काफी सारे टूल्स आगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, मैं आपको बता दूं काफी सारे टूल्स ऐसे मौजूद हैं। आप एक टूल रेफरेंस के लिए देता हूं, उसका नाम है adcreative.ai। ओके। इस टूल की खासियत ये है कि अगर आपने एक क्रिएटिव बना दिया, वो क्रिएटिव सारे प्लेटफॉर्म के लिए अडॉप्ट कर लेता है। ओके। वो आप उसको वेबसाइट डाल दीजिए, पूरे वेबसाइट में से आपके लिए ऐड बना के दे देगा आपको। कितना काम आसान हो गया आपको। लेकिन आप समझिएगा कि इन सारे टूल्स में देखिए, टूल्स को चलाने के लिए भी काफी इनपुट्स भी सही चाहिए होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए कि हमें कैसा चाहिए, लोगों को क्या पसंद, बना के तो दे दिया है, उसके बाद हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होता है, चलेगा कि नहीं, कहाँ करे। बिल्कुल आंख बंद करके तो हम एआई नहीं हो सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे काम उनका बहुत आसान हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनर्स का, जो बहुत कमाल का काम कर सकते हैं। आप सभी लोग कैनवा का तो बिल्कुल इस्तेमाल करें, कैनवा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें आप कंटेंट को स्केल कर सकते हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो
आपको बिल्कुल सोचना चाहिए कि कैसे आप कंटेंट को स्केल कर सकें इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही। अगर आप 5-7 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करके अगर आप स्केल कर सकते हैं तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ आप दुगने क्लाइंट्स तक आप पहुंच सकते हैं रियल टाइम में। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ देखिए महीने के 50,000 60,000 कमाना है तो आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग में आपको 12 15 18 घंटे देने पड़ सकते हैं। आपका खुद का बिजनेस है तो आपको उसमें देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि हम देखिए हो सकता है मैं शायद 3 साल से वो ग्राफिक डिजाइनर अगर 15,000 की जॉब कर रहा है या 10,000 की जॉब कर रहा है, अब वो 6 महीने में कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे 50,000 पाना चाहता है तो उसको माइंडसेट पे काम करना होगा। और दूसरा ही नीड टू वर्क, स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा और स्किल सेट पे काम करेंगे तो कमाल का काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो आशा करती हूँ जो हमारे राइटर है जिन्होंने हमें मेल लिखा था उनकी सारी क्वेरी हम लोगों ने आज सॉल्व कर दी। और आपकी भी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, मैं जनरल क्वेरी की बात नहीं कर रही, अगर स्पेसिफिक क्वेरी है किसी भी फील्ड को लेकर के प्लीज आप हमें ईमेल लिखिए, अपने क्वेश्चंस लिखिए, हम जरूर आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी कुछ आइडिया इस वीडियो से लगा होगा आपको। अगर आपको कोई भी सवाल है तो बिल्कुल आप हमें मेल कीजिए, हमें काफी मेल्स आ रहे हैं यहाँ पर, मेल्स कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, मैं और मेरा टीम आपका बिल्कुल जवाब देगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सुखी रहे, प्रसन्न रहे, थैंक यू सो मच।